चप्पा चप्पा छान मारो परी लोग का, पर यह हमसे बचनी नहीं चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है सेनापतियों, पहले अपने अंत से यानी मुझसे तो मिल लो। तुमने अच्छाई का साथ छोड़कर बुराई का साथ देने का जो निर्णय लिया है, उसकी सजा तो तुम सबको मिलेगी। सेनापतियों, तुम सब यहाँ खुद नहीं आए हो, बल्कि हमने तुम्हें यहाँ जानबूझकर बुलाया है ताकि तुम सबको बुराई का साथ देने की सजा दे सके। तुम दोगे हमें सजा? किससे? तुम्हारे इस मायावी रूप से, जो हमारे शस्त्रों से टकराकर औरों की तरह ही धुआं हो जाएगा। अब शुरू होगी तुम सबकी सजा। सजा नहीं, मजा आएगा हमें जब हम सभी लोगों के सबसे बड़े वीर योद्धा बालवीर को यहां धूल में मिला देंगे। तो देखते हैं मेरी सच्चाई और अच्छाई का तूफान उठता है या तुम्हारी बुराई सूखे पत्तों की तरह उड़ जाती है। बालवीर! बुराई कभी अच्छाई को झुका नहीं सकती। आ जा इसे नष्ट करने के लिए बाल परी की शक्ति। वज्रवार का तो मैंने अंत कर दिया था, तो फिर ये वापस जीवित कैसे हो गया? मानव, मानव उठ जा। मानव तुझे चोट लग गई ना, चल हम पानी पी लेते हैं। हाँ चल चल चल। ए रुको, भूल गए, जो जीता वो सिकंदर और दूसरा बाहर जाएगा बनकर बंदर। ए पिद्दी, चल सर नीचे और बंदर की तरह उछलते हुए जा। मानव बस ये हे विजदार परी, मिटाने हैं अच्छाई और सच्चाई के कष्ट। अपनी विजदार शक्ति से कर दो सेनापति लोहावार को नष्ट। वज्रवार के साथ साथ ये दंशिका कैसे जीवित हो गई? मेरे सामने ये दोनों राख बने, फिर भी इनका अंत क्यों नहीं हो रहा है?
परेशान हो बालवीर? हमें फिर से जीवित देखकर सोच रहे हो कि ये सब कैसे हुआ? हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अमर हैं, लेकिन तुम अमर नहीं हो बालवीर, इसलिए तुम्हारा अंत आज ही होगा। विजदार परी के वार से समाप्त होने के बाद जीवित होना असंभव है। फिर ये जीवित कैसे हो गए? ये क्या माया जाल है? क्या हुआ बालवीर? होश उड़ गए तुम्हारे? हाँ कोई बात नहीं बालवीर, हमारे अगले वार से तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा भी छा जाएगा। इस माया जाल को समझना पड़ेगा, पर उससे पहले तेज वार का अंत करके देखता हूँ, क्योंकि वो इनका मुखिया है। हो सकता है उसके अंत के बाद ये सारे समाप्त हो जाए। अरे है कराना सारा काम मुझसे ही, तो है क्यों रखा उन मुस्टंडे सेनापतियों को? क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें घोड़े नहीं गधों की जरूरत पड़ती है। हाँ, है फिर ठीक। क्या बोला क्या तुमने? बोला क्या तुमने? बना क्यों दिया तुमने मुझे तितली? बकवास बंद करो। मुझे आप परियों के होने का संदेह हो रहा है और तुम चुपचाप मेरे पीछे चलोगे। ये श्री श्री तोबा तोबाजी नहीं चलते किसी के पीछे, समझिए? बहुत हवा में उड़ रहे हो। हाँ, लगता है पंख काटने पड़ेंगे तुम्हारे। नहीं कर रहा था मैं तो मजाक। अब चलो आगे, हुआ था मैं पीछे। बस थोड़ा लेफ्ट देखो, और थोड़ा। अब मेरी तरफ देखो, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा। मोंटू बॉस, मुझे आपकी माथे की लकीर देखकर ऐसा लग रहा है कि आज आपकी पिटाई होने वाली है। मुझे मेरी हाथों की लकीर देखकर ऐसा लग रहा है अभी तुझे मेरा गुस्सा पड़ने वाला है। बॉस, मेरे कहने का मतलब ये था कि हमने होमवर्क नहीं किया, अब सर आएंगे तो हमारी पिटाई करेंगे। राइट, जैसे तूने मेरा सर झुकाकर मुझे बंदर बनाया था, वैसे इस सर तेरा कान पकड़वाकर उल्लू बनाएंगे। नहीं मानव, वो मोंटू को उल्लू नहीं बनाएंगे बल्कि मुर्गा बनाएंगे, है ना? उसकी तो तुझे आदत भी हो गई है। आज तक सर मोंटू को कभी होमवर्क के लिए पनिश नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे। ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का चैलेंज है। अगर ऐसे हुआ ना तो इस बार तुम उल्लू बनोगे। चल रे। क्या बकवास चैलेंज लगा लिया बॉस आपने। अब सर आएंगे, हमारा होमवर्क चेक करेंगे और हमारी पनिशमेंट पक्की। अगर ऐसा है ना तो सर आज हमारे क्लास में बैठेंगे ही नहीं। कुछ समझा नहीं बॉस? मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी हूँ, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। ये सही सोच रहे हैं। अगर मैं इनकी कैद में चला गया तो परियों को मजबूर होकर इनके सामने झुकना ही पड़ेगा, इसलिए इस समय यहाँ से निकलना ही बेहतर है। तुम हमसे बच नहीं पाओगे बालवीर। आकाश पोस्टर दे जल्दी। अरे वो तो वहीं पे छूट गए। रुक, मैं लेके आता हूँ। नहीं, तू रुक, तू ध्यान दे, वरना अगर कोई भी यहाँ पे खड़ा हो गया ना तो फिर वो चिपक गया जैसे यहीं पे चिपक जाएगा। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये पिद्दी, यहाँ कोई पोस्टर वोस्टर नहीं लगाएगा। चल अब।
ए पिद्दी, तुझे उर्दू में बोलूं क्या? यहाँ पे कोई पोस्टर वोस्टर नहीं लगाएगा। लेकिन सर ने हमें ऑर्डर दिया ये सब पोस्टर्स लगाने के लिए, तो हम लगाए क्यों नहीं? यहाँ पे सर का नहीं, सिर्फ मॉन टू द ग्रेटेस्ट लगाने का ऑर्डर चलता है। इसका मॉन टू द ग्रेटेस्ट लगाने का, समझा? मैं भी देखता हूँ तू कैसे लगाता है। अरे मोंटू गम नहीं, मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने को तो खुशी होती है जब वो तुझ जैसे बुद्धि को परेशान करता है। चल भाग इधर से। अकेले अकेले क्या हंस रहा है? मैं वो देख जहाँ पे मोंटू खड़ा है ना, मैंने वहाँ पे चिपकू गम लगाया था और वो वहीं पे जाकर खड़ा हो गया। हाँ, और इसलिए वो दीवार पर अभी पोस्टर नहीं, वो मोटा चिपकेगा, मोटा। कोल्ड ड्रिंक थैंक यू, बहुत मजा आएगा। ए विजय, फुसुर फुसुर हो गई होगी तो कोल्ड ड्रिंक दे। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझको ही म्याऊं। मेरा गेम तुम मेरे साथ ही खेल रहे हो। तुम्हें क्या लगा कि मेरी पैंट फट गई है? पर मुझे पता है मेरी पैंट नहीं फटी है। देखो मैं कितना आराम से घूम रहा हूँ। तुम्हारी ये ट्रिक मुझ पर नहीं चलेगी। तुम्हें क्या लगा कि मोंटू बेवकूफ है? पर नहीं, मोंटू नहीं, तुम लोग बेवकूफ हो। कोल्ड ड्रिंक दे। तुम्हारी तो आओ, पोस्टर लगाओ। है बस। तो देख, इन पिद्दियों से कोल्ड ड्रिंक लिया। तुझे पता है ये हमारा गेम हमारे साथ ही खेल रहे थे, बेवकूफ। ऐसे पिद्दी, तुम 2 बार क्या 100 बार कर लो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है पहले मेरी पैंट फटी, अब तुम्हें लगा होगा कि मेरी शर्ट भी फटी है। ठीक है, मेरी शर्ट फटी है, पर ये तुम्हें लग रहा है, मुझे पता है मेरी शर्ट नहीं फटी है। इसलिए देखो मैं बिंदास घूम रहा हूँ। तुम सब मिलकर भी बालवीर को कैद नहीं कर पाए। शर्म से सिर झुका दिया मेरा। हमने तो बालवीर को धाराशायी कर ही दिया था महाविनाशिनी, पर शायद उसका भाग्य अच्छा था कि भाग्य के भरोसे महाविनाशिनी अपने खेल नहीं खेलती। अगर बालवीर तुम्हारे हाथ आ गया था तो जाने कैसे दिया तुमने? अगर आज उसे पकड़ कर ले आते तो मेरी जीत निश्चित थी। जीत आगे भी हमारी ही होगी महाविनाशिनी। आगे क्या होगा किसे पता। अगर आज बालवीर मेरे कदमों में होता तो सारी परियां अपना सिर झुकाए मुझे सेना लौटा देते। ये पहला मौका जरूर था, लेकिन आखिरी नहीं महाविनाशिनी। जल्द ही बालवीर और हमारी सेना दोनों आपके कदमों में होंगे। रुक जाओ सेनापति। नकाजी कितनी देर आने में बन जाता अभी मैं इस जीवदारी का भोजन। मैंने देर नहीं की, बल्कि तुम्हें ही जल्दी थी महाविनाशिनी को ये खुशखबरी सुना के सम्मान पाने की। तौबा तौबा, ऐसा कौन सा समाचार लाए हो? अरे हाँ, वो बताता। पहले शुरू कर दो बांटना लड्डू। हमें पता चल गया है कि रानी परी ने सेनापति को कहाँ छिपा के रखा है। सच? या फिर ये भी रानी परी का कोई माया जाल है? नहीं कोई माया जाल रानी परी का, क्योंकि अरे हूँ नहीं मैं आपके इन सेनापतियों की तरह मूर्ख। मतलब होती है हमेशा सूचना पक्की, तौबा की हमेशा। बस, अगर ये सच है तो मैं एक भी पल और रुकना नहीं चाहते। चलो सेना के पास। रानी परी को मैंने कह तो दिया,
कि मैं दुष्ट सेनापतियों का अंत करने के लिए बच्चों की सेना बनाऊंगा। पर सेना बनाऊं कैसे? किन्हें चुनूं मैं? क्या मानो मेहर को चुनूं? पर उनकी क्षमताओं को जाने बिना मैं कैसे उन्हें सेनापतियों से युद्ध करने के लिए भेज सकता हूँ? नहीं, मैं ऐसे ही इन्हें इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकता। मानव, ये तो क्या कर रहा है? दिख नहीं रहा है। सेंटा क्लॉज बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो सेंटा क्लॉज की तरह पोटली उठा के हो बोल के दिखाना। मानव, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? सेंटा क्लॉज से वो ही बनेगा जो क्रिसमस मेला में कंपटीशन जीतेगा। जो भी है, लेकिन सेंटा क्लॉज तो मैं ही बनूंगा। हाँ। मानव, बल्लू लल्लू, तू खड़े खड़े क्या कर रहा है? यहाँ पे आकर सेंटा क्लॉज बनने में मेरी मदद करना। नहीं मानो, मुझे अभी अपनी सेना बनानी है। सेना? ऐसा लग रहा है जैसे उसका ध्यान सिर्फ उसके निशाने पर है, उसके लक्ष्य पर है। ये एक अच्छे खिलाड़ी और अच्छे योद्धा की निशानी है। मुझे विश्वास हो गया है मेहर, तुम एक योद्धा की तरह पूरे एकाग्रता और कुशलता के साथ निशानेबाजी कर सकती हो। तो अब हम डार्ट काउंट करेंगे। सबसे पहला है ग्रीन कलर, यानी कि मोंटू का कलर। ग्रीन, 8, ओनली 1। शांति शांति। अब होगा येलो। येलो किसका है? मानव का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। अब होगा ब्लू। ब्लू है रंजीत का। 1, 2, 3, 4, ओनली 4। और अब है व्हाइट की बारी। व्हाइट था गुनगुन का। 1, 2, 3। Good try, good try. Better luck next time. अब last but not the least, red color. Red color है मेहर का। इतने सारे, वाह वाह। Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16। वेरी गुड मैर, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम हो निशानेबाजी कंपटीशन की विनर। चारों बुरे सेनापतियों का एक ही समय पर एक ही साथ अंत करने वाली मेरी बच्चों की सेना की पहली सेनापति भी तुम ही बनोगी।
दंशिका। शाबाश शातिर पर, शाबाश। और मैं चाबी का पहला हिस्सा लाने में तुम सब कामयाब हुए। रुक जाओ। तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ले जाओ मुझे अपने साथ, लेकिन इन बच्चों को छोड़ दो। बालवीर, मैं बालवीर जी, ये तो सचमुच बालवीर को यहाँ ले आए। तुम दोनों मुझे नहीं बल्कि अपने अंत को यहाँ लेकर आए हो। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं अपने शब्दों से नहीं, अपनी तलवार से बात करता हूँ। बालपरी, बालवीर के इस दर्द को खत्म करना चाहते हो तो बाहर आ जाओ बालपरी, वरना इसकी चीखें और बढ़ती जाएंगी। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बाहर मत आइएगा, क्योंकि इनके हाथों में चाबी का तीसरा हिस्सा नहीं लगना चाहिए, वरना ये बुराई की सेना को आजाद करके चारों तरफ बुराई फैला देंगी। माँ बाहर मत आइएगा। बालवीर की चीखों में अब भी इतना दर्द नहीं कि वह बालपरी के कानों तक पहुंच सके। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बाहर मत आइएगा, मत आइएगा माँ। अच्छा, तो देखते हैं कि कब तक बालपरी बालवीर के इस दर्द को बर्दाश्त करती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.